my dear students, welcome to the class. स्टीरियोआइसोमेरिज्म हम स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, और उसमें एक टाइप दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपकी कंप्लीट हो चुकी है. ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड, दैट इज योर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. ओके, चलिए लेट अस डिस्कस कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था? आप रोटेट कर पा रहे थे इस तरह. एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कैसे चेंज हो रहा था? बाय रोटेशन. रोटेशन से चेंज हो रहा था. बॉन्ड टूट नहीं रहा था, बॉन्ड घूम रहा था. टूटने में और घूमने में फर्क है. क्लियर? तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैसे मिले? जस्ट बाय रोटेशन. अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होंगे? यहां पर एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में आप सिंपली रोटेशन से कन्वर्ट नहीं कर सकते. आपको यदि चेंज करना है तो बॉन्ड आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा. That is called configurational isomerism. क्लियर? तो यहां पर क्या मेन बात? वन आइसोमर कैन चेंज इनटू अनदर आइसोमर बाय केमिकल प्रोसेस. कोई केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब जाकर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होता है. फिर यहां पर एक वर्ड आया बेटे, कॉन्फिगरेशन. कॉन्फिगरेशन क्या है? ये डेफिनेट पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है. दिस इज योर फिक्स्ड पोजीशन ऑफ किसकी? एटम्स की और ग्रुप ऑफ एटम्स की इन 3 डायमेंशन स्पेस. समझ? 3 डायमेंशन में उनकी पोजीशन फिक्स है, वो रोटेट या रोटेट नहीं हो सकते. यदि आपको एक आइसोमर दूसरा आइसोमर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? बाय बॉन्ड ब्रेकिंग. बॉन्ड तोड़ने से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. चले, तो पहला इसमें आज है बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो फर्स्ट आइसोमेरिज्म टुडे वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. 2 थे ना इसके, एक क्या था? ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल. तो ये है आपका नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मेन बात कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी किन के अंदर वो देखते हैं. कहां कहां होती है बेटा? ये एल्कीन में, ऑक्साइन में, एजो कंपाउंड्स में, साइक्लो एल्कीन में, साइक्लो एल्कीन में, बाइफिनाइल, स्पाइरो कंपाउंड्स में, एल्काइलिडीन में. तो ये हमने डिस्कस करने हैं इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. लेट अस डिस्कस फर्स्टली योर एल्कीन. एल्कीन को उठाते हैं, ठीक है? ये साइक्लो एल्काइलिडीन है बेटे, साइक्लो एल्काइलिडीन. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन के अंदर. कंडीशन है डबल बॉन्ड. ऑब्वियसली देखो एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा ही, है ना? एलिन्स में भी होती है, वो भी करवाऊंगा. तो पहले हम लेंगे एल्कीन. कंडीशन क्या लगा दी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो डबल बॉन्ड्स के साथ ये जो एटम्स जुड़े हैं इधर ए और बी, यहां ए और बी, ए मस्ट नॉट इक्वल टू बी. ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए. ए और बी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. बात समझ में आ गई? अब सुनो, एक कार्बन के साथ ए ग्रुप जुड़ा है, दूसरे के साथ भी ए जुड़ा है, यानी दोनों सेम ग्रुप है. यदि ये दोनों सेम साइड है
तो ऐसे आइसोमर्स को क्या नाम देंगे? सिस आइसोमर नाम देंगे। सेकंड कौन सा आ गया बच्चों? ट्रांस आ गया। तो ये कौन हो गया? ट्रांस। ट्रांस किसको बोल रहे हो? यदि लाइक ग्रुप आपके बोलो अपोजिट साइड आ जाए तो ट्रांस बोल दोगे, लाइक ग्रुप सेम साइड आ जाए तो सिस बोल दोगे। क्लियर? टर्मिनल एल्कीन में यह आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। क्यों? जैसे आपसे पूछ लिया कि ब्यूट 1 इन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, ब्यूट 2 इन में होगी या नहीं होगी, ये पूछ लिया। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ब्यूट 1 इन। ये है आपका ब्यूट 1 इन। क्या बताया था? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो एटम्स जुड़े हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। भाई इसको क्या कहोगे? ये और ये लिख दिया मैंने, सॉरी ब्यूट 1 इन बोला था ना हमने, ये रह गया। ठीक है, अब H और H सेम साइड क्या कहोगे? सिस कहेंगे ना। H और H क्या कहेंगे? ट्रांस। दोनों एक में तो नहीं हो सकती, या तो क्या होगा? सिस होगा या क्या होगा? ट्रांस। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये एटम्स क्या हो गए? सेम। कोई डाउट? नो सर। ब्यूट 2 इन में हो सकती है भाई, ये आ गया ब्यूट 2 इन, इसमें हो सकती है। कैसे? डबल बॉन्ड यहां लिखा, यहां क्या जुड़ा इस कार्बन के साथ? एक H और एक क्या जुड़ गया? CH3। इसके साथ एक H और एक क्या जुड़ गया? CH3। कौन सी फॉर्म है ये? सिस। बोलो सिस फॉर्म। ये कौन सी आ गई? ट्रांसफॉर्म। बस कर पाएंगे? तो मेन क्या ध्यान रखना है कि टर्मिनल एल्कीन कौन सी भी जहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, जहां डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर होगा तो वहां पहले कार्बन के साथ 2 H होंगे, दोनों क्या होंगे? सेम। तो वहां नहीं हो सकता है। बोलो एनी डाउट? नो सर। बट यदि ऐसे दिया हुआ हो, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया T, है तो ये टर्मिनल यहां होगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना बेटे। नॉर्मली टर्मिनल में नहीं होता है, पर ऐसा यदि कोई हो, हाइड्रोजन की जगह उसका ड्यूटेरियम रख दूं मैं, बोलो तो क्या होगा? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ऐसे रखा, एक पेयर तो सेम है, H और H क्या आ गए? सेम साइड, तो क्या बोलोगे इसको? सिस फॉर्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनल पर सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये अब आपका सेम नहीं है। एनी डाउट? चले सर अगर इसमें सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह भी कोई और एटम आ जाए तो वो आ गया है बेटे। सो नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर है ना EZ आएगा, टेंशन मत लो, बहुत आएंगे तो। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि पेंट 2 इन के दोनों आइसोमर बनाओ, फटाफट करो। पेंट 2 इन के दोनों आइसोमर बनाओ, करो शाबाश। पेंट 2 इन लिख दिया, उसके दोनों आइसोमर बनाओ। पहले तो एक बार यूं कर लिया करो, देखो ये किया, ओपन चेक करके यूं कर लिया। क्या जुड़ा है यहां पर? CH3 H, यहां कौन है? C2 H5 हो गया। नहीं ऐसे बोलो, कर लिया, बना लिए, दिखाओ। शाबाश।
ये भी तो लिखा होगा ना सिस है ट्रांस है, बिना उसके फिर क्या फायदा है? ड्रॉ तो कर ही दोगे। ये देखा करो बेटे कि सिस है ट्रांस है, सिंपल है ना। क्या किया, डबल बॉन्ड H H CH3 C2H5, फिर वही बात, एक पेयर तो सेम साइड है, H और H क्या हो गए सेम साइड, तो क्या लिखोगे सिस। यदि C2H5 को यहां ले जाऊं और H को यहां ले जाऊं तो क्या लिख दोगे ट्रांस। नहीं है समझ में? यस सर। क्लियर? यस सर। सिस और ट्रांस में गलती करोगे नो नो सर। सर। पक्का? यस सर। या मिनिमम एक पेयर सेम होना चाहिए, दोनों हो जाए तो भी चलेगा, एक हो जाए तो भी। यदि एक भी पेयर सेम ना हो तो सिस ट्रांस यूज नहीं होगा, वो आगे मैं बताऊंगा क्या होगा। चले आगे को, यस सर। यहां तक कोई डाउट हो? नो सर। अब सिस और ट्रांस में मेन फर्क क्या है बेटे, यदि एक बार फटाफट इसको डिस्कस करें। देखो पहला डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट आप कर चुके हो, ये है आपका डाइपोल मोमेंट, सॉरी कौन सी फॉर्म है ये सिस, वो कौन सी है ट्रांस। तो डाइपोल मोमेंट सिस का हमेशा ज्यादा होगा किससे, ट्रांस से। क्यों होगा भाई, सिस के अंदर डायरेक्शन क्या होती है सेम, और इसके अंदर क्या हो जाएगी अपोजिट। तो क्या बता रखा है मैंने तुम्हें, जीरो। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इन अपोजिट डायरेक्शन इट विल कैंसल आउट। तो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं आया समझ में? आ गया सर। पक्का? हाँ। ट्रांस का देखो, सिस का म्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस कैन नॉट इक्वल टू जीरो, सिस का कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ, ट्रांस का जीरो भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्यों भाई, मैं ऐसे कर देता, ये लो यहां कर दिया मैंने बी आर, ये लो मैंने बी आर कर दिया, क्या इसका डाइपोल मोमेंट इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सेम है? नो सर। क्यों सेम नहीं है, बॉन्ड अलग अलग। ये किसके बीच में है, कार्बन और सीएल के बीच में, ये कार्बन और बीआर के बीच में, इनकी वैल्यू क्या होगी Different. अलग अलग आएगी थोड़ी बहुत, यानी ये ये इसको परफेक्ट कैंसिल नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? इसी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू जरूर मिलेगी, तो जरूरी नहीं जीरो भी हो सकता है या जीरो नहीं भी। बोलो बढ़े आगे। यस सर। सेकंड पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटे, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट के। ज्यादा पोलर है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होगा, सिस ज्यादा पोलर है, एनी डाउट? नो सर। थर्ड, सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करें, पोलर ज्यादा कौन है, सिस। सिस। तो सिस पोलर सॉल्वेंट में, यदि मैं पोलर सॉल्वेंट की बात करूं तो सिस ज्यादा डिसॉल्व होगा किससे, ट्रांस से। यदि मैं बात करता हूं बेटे नॉन पोलर की, तो ट्रांस ज्यादा डिसॉल्व होगा देन सिस से। नहीं समझे? पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का। तो वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। ध्यान रखना है, आपने नॉन पोलर ले लिया तो ट्रांस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। याद है, जो जैसा है उसी में घुलेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें यदि हम, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है बेटे सिस से। ध्यान से, क्यों? सिस में बल्कि ग्रुप एक साइड है, ट्रांस में बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड है। उससे क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग सिस में एफिशिएंटली नहीं हो पाती, बड़े ग्रुप एक साइड आ गए, और ट्रांस में क्या हो गया अलग अलग। तो क्लोज पैकिंग जो सॉलिड स्टेट में इजिली टाइट पैकिंग किसमें होगी, ट्रांस में ज्यादा टाइट पैकिंग होगी,
बिकॉज बल्कि ग्रुप अलग अलग हो गए। तो क्या ध्यान देना है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है पर बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है। नहीं आ समझ में? अर्शो यस सर। लास्ट एक और कर लेते हैं, साइकिलाइजेशन। फिर आप जो कह रहे थे ना अलग अलग हों, उसको डिस्कस करते हैं। साइकिलाइजेशन ये है बेटा मैलिक एसिड, MALEIC। एक और एसिड होता है मैलिक एसिड, यह है मैलिक एसिड, वो दूसरा है, उसमें ई नहीं होता, वो होता है आपका ये ध्यान से करना बेटा है, यह है मैलिक एसिड और ये मैलिक एसिड। सिर्फ ई का फर्क है, पर ई का फर्क होते फॉर्मूला चेंज हो गया आपका, ध्यान देना, ये कॉमन नहीं। तो देखो ये कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, सिस फॉर्म। तो रिमूवल ऑफ वाटर हो सकता है -H2O इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, क्या हो जाएगा, क्या बन गया बेटा ये एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान करो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि आपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया तो क्या बनता था, एसिड एनहाइड्राइड। तो मैलिक एसिड कैन कन्वर्ट इनटू मैलिक एनहाइड्राइड। अब आपसे पूछ ले क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं, इसका नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड कैन नॉट डाइमराइज, या कैन नॉट डाइमराइज की बजाय हम बात करेंगे बेटा साइकिलाइजेशन। डाइमराइज अलग चीज है, यह साइकिलाइजेशन। तो इसके अंदर साइकिलाइजेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल दूर दूर हो गए, अपोजिट हो गए। यहाँ दोनों क्या थे, सेम साइड, तो वाटर मॉलिक्यूल जल्दी रिमूव हो सकता है। तो ये था सिस और ट्रांस में फर्क। नहीं आ समझ में? श्योर? चले आगे। अब सुन, अब आ जाओ तुम अपने इजेड पर, ठीक। यदि ग्रुप्स हो गए अलग अलग, और इसको ध्यान से समझना बेटा, ये आगे भी लेक्चर में काम आएगा। यदि ग्रुप्स हो जाए अलग तो इजेड नोमेनक्लेचर यूज करेंगे, ठीक है ना। ये जर्मन वर्ड से निकला है बेटे, एंटीजीजन, ठीक है। एंड दिस इज जेड फॉर दुश्मन। इनको याद नहीं करना, ये वैसे बता रहा, ठीक है, ये नहीं आएंगे पेपर में। ई का क्या मतलब है, ये जर्मन वर्ड से आपका। ई यूज करते हैं फॉर अपोजिट साइड और जेड यूज करेंगे फॉर सेम साइड। क्या बेटे मैंने लिखा ABCD, चारों ग्रुप क्या हो गए, अलग, बोलो, डिफरेंट। डिफरेंट। अब हम यहां पर सिस ट्रांस यूज नहीं कर पाएंगे। सिस ट्रांस की एक कमजोरी है, एक पेयर मस्ट बी सेम, एक पेयर तो सेम होना चाहिए बेटा, तभी तो बता पाओगे भाई H सेम आ गया, Cl सेम आ गया, तब आप सिस ट्रांस यूज कर पाओगे। यहां पर आप सिस ट्रांस यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ओके, अब सुनो, अब इनको प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। मान लो A का ज्यादा है B से और यहां C का ज्यादा है D से, मान लिया A का ज्यादा है B से तो नंबर 1 रख दो इसको, B का कम है तो इसको नंबर 2, बस। यहां किसका ज्यादा मान लिया, C का तो नंबर 1, D का तो नंबर 2। बोलो मुश्किल है? नो सर, 1 1 क्या आ गए, सेम, सेम साइड, तो दिस इज कॉल्ड जेड फॉर्म, बस। नहीं है समझ में? यदि 1 यहां मिलता तो 1 1 अपोजिट या 2 2 अपोजिट, तो उसको क्या बोल देते हैं, ई फॉर्म। करेक्ट? क्वेश्चन करें, चलो करो ट्राई सॉल्व करने की। आसान है बेटे, बहुत इजी।
अलग अलग मैं एग्जांपल देता चलूंगा तुम्हें, ठीक है। मिनट से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। CH3 दैट इज कार्बन, करो E या Z। दिखाओ क्या लिखा है, ई फॉर्म। दिखा दो उधर से, नोट दिखाओ। ई फॉर्म क्लियर है, ई है सबका। कैसे किया, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन ज्यादा भी आ जाए सबसे पहले उसको 2 लिख दिया। इससे कम एटॉमिक नंबर इस धरती पे किसी का नहीं, सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन। बस 1 2 क्या हो गई, अपोजिट आंसर इज ई। और कोई क्वेश्चन माइंड में, चले ठीक है। अब ट्राई करो, अभी कहां खत्म हो गया है? ऐसे दिया जाए, चलो करो एक बार और। जेड फॉर्म। अब भाई लिखने की क्या जरूरत है, सीधा ना देख लिया करो, दिमाग में सॉल्व किया है उसको। 1 2 1 2 कौन सा हो गया, जेड फॉर्म। जेड। 2 भी क्यों लिखो, 2 नहीं भी लिख दिया ना, क्यों टाइम लगाओ। 1 लिखे या छोड़ दो, या 1 किसका, इसका है तो सेम साइड आएगा तो जेड, खत्म। बोलो यस यस। क्लियर है, Yes. ओके। अब मेन क्या ध्यान देना है, ट्रिटियम का सबसे आगे एटॉमिक नंबर, फिर ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटियम दैट इज योर हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना बेटे। बढ़ो आगे। यस सर। नेक्स्ट यहां प्रॉब्लम आ गया, इसका तो समझ में आ गया। इधर कौन है, कार्बन, इधर कौन है, कार्बन। दोनों कार्बन तो सेम है, हमें बता ही रखा आइसोटोप है या नहीं। क्या करेंगे अब ऐसे केस में, C के साथ 2H, C के साथ 2H। कॉमन पोर्शन, क्या कॉमन से कंपेयर कर पाएंगे, नहीं। नहीं ना, तो आगे बढ़ो। आगे कौन है, Right। यहाँ कौन है, CH3। नहीं ऐसे नहीं, यस सर। तो कॉमन छोड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, फिर कंपेयर कर लो। तो ये क्या फॉर्म आ गई, जेड। जेड। बताओ, यस सर। करोगे और है? पक्का, यस सर। जैसे ये आ गया, कॉमन देखना है ई। भाई, इसमें इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है ना, बोलो। यस। या एक बात बताओ, यहाँ कौन है, चलो हाइड्रोजन, यहाँ कौन आ गया, कार्बन। रोक दो गाड़ी को। इस कार्बन के साथ 2 क्या है, हाइड्रोजन, और एक क्या है, कार्बन। इस कार्बन के साथ 2 क्या है, कार्बन, तो इसको नंबर पहला दोगे आप, तो नंबर 1 नंबर 2, यहां पर 1 2, क्यों, इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, नंबर 1 नंबर 2, दैट इज आंसर। गेटिंग, पक्का यस यस। है? और सुन लो एग्जांपल, यदि ऐसे दे रखा हो बेटे, CHO COOH OH और Cl, कैसे करें, चलो करो ट्राई, एक बार ट्राई करो।
इसको तो हम सॉल्व कर पा रहे हैं 1 2 है? इधर यहां ध्यान दो एक बार, CHO को कैसे लिखते हैं? AU। देखो इधर पहले COH को कैसे लिखते हैं? बोलो, Yes, sir. खोल लेंगे ना इसे। इसको तो मैं सीधा ही कंपेयर कर सकता हूं भाई, कैसे? ये फर्स्ट सेकंड, सिंपल सीधा है ना? तो क्या है? E form. E. दैट इज योर E. E फॉर्म। और क्या देखा बेटे? डबल बॉन्ड हटाया, पीरियोडिक चेक करते वक्त ये आगे काम आएगा तुम्हें। हटा दिया डबल बॉन्ड, C के साथ क्या जुड़ा हुआ था? O. O, तो एक O नत जोड़ दो इधर, O के साथ क्या जुड़ा हुआ है? C, तो C हाइपोथेटिकली ओपन करना है। ऐसे ही इसके साथ O, इसके साथ C। अब देखो इस C के साथ कितने? 2 तो O और एक H. हाइड्रोजन। इस C के साथ 3 तीनों कौन है? O. ऑप्शन नंबर 1। बोलो, Yes. sir. इसको बोलते हैं डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट करना। कैसे? यदि ये यूं है बेटा, जुड़ा हुआ है कहीं, तो इस को कैसे ओपन करोगे? डबल बॉन्ड तोड़ा, ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बी, बी के साथ ए, इस तरह ओपन कर लेना। यदि इस तरह दिया हुआ है तो क्या? दोनों बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड, ए के साथ बी, बी के साथ A. ए, तो इस तरह कंपेयर कर लेना। बोलो, Yes, sir. क्लियर? पक्का? Yes, sir. तो एजेड आपका लगभग खत्म हुआ। अब करेंगे कैलकुलेशन, जो कि कंपटीशन में आते हैं। एजेड भी निकालना आ जाता है और मेनली आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एजेड टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करने। ठीक, जैसे व्हेन एंड्स आर डिफरेंट, तो क्या है? अब हाँ, पहले ये कर लेते हैं बेटे। ये ध्यान देना, सिस ट्रांस में और एजेड में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कहीं कहो कि लाइक ग्रुप सेम हो गया तो ई बोल दो या सिस बोल दो, नो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो एक बार, आप इन चारों का एजेड निकालो, करो, शाबाश। डू फास्ट। निकाल सकते हो? नहीं? Yes, sir. अरे निकाल सकते हो नहीं? इजेड, हाँ भाई, 1 2 1 2 क्या है? ई, यहां पर जेड, यहां पर 1 2 1 2 जेड, यहां पर 1 2 1 2 कौन है? जेड। बोलो, Yes, sir. ठीक है? यहां कुछ तो नहीं ना? ट्रांस ई, बेटा ये 1 2, ये ई आएगा ना? चलो, 1 इसका ना, बी आर का, 1 2 1 2। अब ये बताओ, इनमें सिस ट्रांस भी है क्या? है, कैसे? ये कौन है? Trans. ट्रांस। ये कौन है? Cis. सिस। ये कौन है? Trans. ट्रांस। ये कौन है? Cis. सिस। Cis. यानी मैंने क्या बताया? ट्रांस और सिस ट्रांस अलग नोमेनक्लेचर है और इजेड आपका अलग नोमेनक्लेचर है। उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखो, आपस में कोई रिलेशन नहीं उनका। यानी ई सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी, जेड सिस भी हो सकता है, ट्रांस। क्लियर? अब करो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Calculation of number of total geometrical isomers. Total number of geometrical isomers किसी में कितने हो सकते हैं, हमने ये देखना है।
ठीक है ना। पहला, यदि आपके एंड्स डिफरेंट हो, जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर C2H5। तो एंड्स क्या हो गए आपके, डिफरेंट हो गए। क्लियर है? ओके, यहां पे चलो ठीक हो गया। क्या इनका नॉमेनक्लेचर दोनों साइड सेम आएगा क्या? बोलो, क्या इनका नॉमेनक्लेचर दोनों साइड से सेम आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ऑब्वियसली उनको तो यहां से करना पड़ेगा। 2 4 क्या नाम इसका? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन या हेप्टा 2 4 डाइईन। अब आपसे पूछ लिया कि कितने आइसोमर बन सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर n। n है आपके टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो कितने हो गए आंसर? 2 रेज़ टू पावर 2। आंसर इज 4। बोलो यस सर। कैसे करेंगे? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये है सेकंड डबल बॉन्ड और ये फोर्थ डबल बॉन्ड। कैसे? एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बस, बाकी खुद करोगे। एक करा देता हूं तुम्हें। पहले पॉसिबिलिटी जेड जेड, सेकंड पॉसिबिलिटी ई ई, थर्ड जेड ई, फोर्थ ई जेड। नहीं आया समझ? पहले बोलो नहीं आया। नहीं कोई बात नहीं। आ जाओ बोर्ड पे देखो। मैं यहां पर जेड कंफर्मेशन करूंगा तो क्या करूंगा भाई? H और H, फिर इधर क्या है आपका? C के साथ EH है, फिर C, नहीं आया समझ में? अब बोलो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी कंफर्मेशन है? 1 और 2। एक बात ध्यान दे लो, दोनों H यदि सेम है तो 100% Z ही होगा। नहीं समझे बेटे? हाइड्रोजन को तो हमेशा क्या पोजीशन रखोगे? सेकंड। देखना ही नहीं ऊपर कौन है। 1 2 इसमें अब ये पूरा ग्रुप मान लो ना इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे को क्या नाम दोगे? पोजीशन 1। भाई हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है। अब इस पे देखना चाहिए तो इस कार्बन के लिए इसको 2, यहां इसके लिए 1 2। अब इस ये पूरा क्या मिलेगी प्रायोरिटी इसको? 1। नहीं समझे? यस सर। फिर दो डबल बॉन्ड पर मुझे क्या निकालनी है? अब ई और जेड है। डबल बॉन्ड एक नहीं है, अब 2। हम्म। यस सर। तो जेड, तो दोनों आंसर क्या आ गए? जेड और जेड आ गए, खत्म। अब मुझे क्या निकालना है? ई और ई। क्या करूंगा मैं? यहां कर देता हूं CH3, यहां कर देता हूं H, यहां कर देता हूं H, यहां कर देता हूं C2H5। बस देखो ई नहीं बन गया, ई और ई, ये अलग आइसोमर बन गया। यस सर। अगला जेड और ई, यहां क्या रख लो? एच। बोलो जेड और वहां क्या रखो? ई, थर्ड आइसोमर। अगला ई और जेड, यहां क्या करना है आपको? ई, यहां क्या करोगे? जेड। बताओ यस सर। आया समझ में? नहीं है? यस सर। तो टोटल कितने आइसोमर बन गए? 4। ठीक है। एक और करा देता हूं, थर्ड अपने आप बनाओगे। नेक्स्ट लेक्चर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है चलो। यहां पहला केस क्या था? जब एंड्स डिफरेंट हो। एंड्स डिफरेंट होने का मतलब देखो, यहां एक साइड क्या था? CH3 और एक साइड क्या था? C2H5। ठीक है। जब एंड्स सेम हो। सेकंड आ गया जब आपके एंड्स सेम हो, और इसके दो ऑप्शन हैं। पहला इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे?
ये आ गया। अब इसमें फॉर्मूला है आपका, दैट इज 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n/2 - 1। ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का। कैसे करेंगे? 2 है, 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 2 - 1 1 क्लियर है, प्लस 2/2 1 कितना है 1 1 - 1 0 2 रेज़ टू पावर 0 0। आंसर कितना आ गया 3। तो यहां तो 3 आइसोमर बने। थ्योरेटिकली है 4, वही जो भी लिखा थोड़ी देर पहले, क्या Z Z E E Z E E Z। अब भाई इनमें से कौन सा कट करना है वो देखना है, ठीक है। आ जाओ, न्यू बना दिया करो फटाफट बस, ठीक है, कर लिया। यहां आ जाओ, CH3H सबसे पहला ये, चलो मैंने ई ड्रा कर दिया, ये दैट इज योर ई। यस सर बोलो Yes, sir. पक्का है? यस सर क्या नाम दूंगा इसका मैं? क्या डबल बॉन्ड को यहां देखना 1 2 3 4, यहां से 2 4, दोनों साइड से क्या सेम नंबरिंग मिल रही है आपको? यस मर्जी है मेरी, मैं कहीं से नाम लिख लूं। यस सर दैट इज योर हेक्सा 2 2 4 डाई, चाहे मैं यहां से करूं चाहे यहां से करूं, ठीक है। इसकी नंबरिंग में बेटे यदि ऐसे कर सकता हूं क्या, मैं यहां से करूं तो क्या मिल रहा है बोलो? हेक्सा 2 पर ई, 4 पर ई, डाई ई। यहां पर यहां से करूंगा तो भी हेक्सा 2 पर ई 4 पर ई, ठीक है। कैसे करें बोलो? यस सर अब सुनो, मैंने ये किया, बेटे एक बात बताओ, क्या ये और ये सेम है भाई? नो सर बताओ नहीं, कौन आ गया? जेड जेड ई ई, क्लियर है? यस सर अब आ जाओ तीसरे पर, एक पर मुझे क्या रखना है? जेड, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। और एक पर रखना है ई। मुझे ये बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? मेरी मर्जी कहीं से करो ना, पहले ही बोलो। यस सर क्यों? 2 दोनों को इक्वल नंबरिंग मिल रही थी। चलो बेटे हम यहां से करते हैं, 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा? हेक्सा 2 4 2 पर बोलो Z. जेड, 4 पर ई ई, डाई इन। नहीं आया समझ में? यस सर मैं वहां से करूंगा, करियो क्या है? Hexa Hexa 2 E हेक्सा 2 ई ई 4 जेड डाई। मुझे बस एक बात बता दो, इनको मत देखो, क्या नंबरिंग सेम आ रही है? यस सर ठीक। यस सर यदि मैं यहां से इसका नाम लिखना शुरू करूं तो ठीक है? पक्का? ओके। मैं यहां से नाम लिखना शुरू करूं तो ठीक है? यस सर तो दोनों ठीक है ना? Yes, sir. दोनों में से कोई एक मर्जी है आपकी। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, इनमें से एक आएगा, कोई भी लिख लो। दोनों नहीं लिखने, कोई एक, पर दोनों ठीक है, यानी दोनों को एक ही मानना है। नहीं आ समझ में? यस सर श्योर? यस सर पक्का? यस सर तो कितने बने इसके? 3 3। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन नोट कर लो, डिस्कस करेंगे बाद में। यदि आपके ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाए एंड सेम है पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है, विषम है, 1 2 3 या, ठीक है। तो यहां पर जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस
2 raised to power n plus 1 by 2 minus 1। अब यहां पर कितने बेटे 3 2 raised to power 3 minus 1 2 2 raised to power 2 plus 2 raised to power कितना था यहां पर 3 plus 1 4 by 2 2 minus 1 1 2 raised to power 1। तो आंसर कितना आया 6। पॉसिबिलिटी है 8 आंसर है 6। खुद करो एक बार, फिर बाद में करेंगे इसको पहले खुद करो, ठीक है ना। मैंने बता दिया यहां पर पॉसिबिलिटी कितनी है 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। 8 को बनाकर देख लेना, फिर कौन सा कट करना है कौन सा नहीं। अब आगे देखो, तो एल्कीन का बताओ, कोई डाउट हो तो क्लियर है। ऐसे ये क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये करो। ड्रा ऑल आइसोमर्स ऑफ C2FClBrI C2FClBrI इसके भी सारे आइसोमर्स बना के देख रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे है बेटा आपका आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन। ऑक्साइन के अंदर आइसोमेरिज्म क्या है, पहले ऑक्साइन होते क्या है ये देखना है। ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन वैसे 12th में आएगा, पर सुन लो एक बार। जब आप NH2OH के साथ करते हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्साइन नाम देते हैं। तो क्या रिमूव हो गया, वाटर, ठीक है। RCH डबल बॉन्ड N अब OH, ठीक है भाई। डबल बॉन्ड आ गया तो सिस ट्रांस हो सकती है, होगी ना। अब यहां पर आ जाए, मान लो CH3 होता है इधर, तो CH3CH डबल बॉन्ड N। एक साइड क्या होगा लॉन पेयर, दूसरी साइड क्या होगा OH। भाई बॉन्ड तो है नहीं कोई, पर लोन पेयर है, तो यहां किसको देखोगे H को और OH को। यदि सेम साइड है तो सिस बोलो या सिन भी बोल सकते हैं। क्लियर है। ऑक्साइन में क्या देखना है, यदि H और OH सेम साइड है तो क्या बोलोगे सिन। यदि ये अपोजिट हो जाए तो क्या बोलोगे ट्रांस या एंटी भी बोल सकते हैं। ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। क्लियर। क्या मिथेनल में हो पाएगा ये, क्या मिथेनल के ऑक्साइन में सिस ट्रांस पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि दोनों क्या आगे सेम। सिस ट्रांस में क्या बोल रखा है, डिफरेंट एक एटम कार्बन के साथ दोनों एटम सेम नहीं होना चाहिए। बोलो। सिंपलेस्ट कीटोन है बेटे ये, सबसे छोटा कीटोन। क्या इसमें पॉसिबल है? नो सर। नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। क्या सिंपलेस्ट कीटोन में सिस ट्रांस पॉसिबल है? नो। वहां की उसके ऑक्साइन में सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। अब अगला दे दिया मैंने, क्या इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल कहोगे यस। डिफरेंट। अब क्वेश्चन ये आ गया, यहां पर सिस ट्रांस कैसे निकाला जाए? वहां तो किसको देख लिया था मैंने, H और OH को। H और OH सेम है तो सिन बोल दिया, सिस बोल दिया, अपोजिट है तो ट्रांस बोल दिया। यहां किसको देखें, क्या है ये? इथाइल। ये क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आया? इथाइल। उसको कंपेयर करना है OH के साथ। बस, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? सिस, है ना। अब ये को ये तो इसके इस पे देखें या इस पे देखें, कंपैरिजन करना है किसके साथ? जो अल्फाबेटिकली पहले है। क्लियर है। तो ई पहले आया एम से, तो इसके रेस्पेक्ट में OH देखना है, तो सिस बोल दो। यदि C2H5 यहां जाए तो
ट्रांसपोर्ट। बहुत मुश्किल है, नो नो सर। सर। आसान है, यस सर। पक्का। यस सर। लास्ट कर लो, एजो कंपाउंड। तो आज 3 हो गए ना तुम्हारे, एल्कीन, ऑक्साइन और एजो कंपाउंड। बस 1 मिनट का रहेगा ये भी। एजो कंपाउंड वो है बेटे जहां पर N डबल बॉन्ड Ni और एक क्या है बॉन्ड पे, बड़ा आसान है क्या, ये लो क्या फॉर्म है, सिस। सिस, बस खत्म, ठीक। ये कौन है, ट्रांस। बस। तो कितने आइसोमर हो गई 2। आपकी आज, एल्कीन का हो गया, ऑक्साइन हो गया और एजो हो गया। अभी काफी बचते हैं, ठीक है। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट लेक्चर किया और उसके अंदर आप एल्कीन, एजो और ऑक्साइन कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म विद साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एटसेट्रा। तो आज का लेक्चर बेटे यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।